ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आग्रा बाबा श्री सिद्धेश्वरनाथ आश्रम पुजारी महाराज ग्राम दरियामऊ। बड़े सौभाग्यशाली सभी देव भक्तगण माँ आदिशक्ति की असीम कृपा हुई है। आपके क्षेत्र व आपके दरवाजे बाबा श्री सिद्धेश्वरनाथ आश्रम ग्राम दरियामऊ रसपालपुर चौराहा से पश्चिम दिशा, जिसमें श्रीमद देवी महापुराण कथा का 30 अप्रैल दिन शनिवार दोपहर 3 बजे से शुभारंभ पंडित सत्य महाराज व्यास जी प्रयागराज के श्री मुख से अमृतवाणी वर्षा श्रवण पान हेतु सभी क्षेत्रीय देवतुल भक्तगण सादर आमंत्रित हैं। देव भक्तगण माँ आदिशक्ति की असीम कृपा हुई है। आपके क्षेत्र व आपके दरवाजे बाबा श्री सिद्धेश्वरनाथ आश्रम ग्राम दरियामऊ रसपालपुर चौराहा से पश्चिम दिशा, जिसमें श्रीमद देवी महापुराण कथा का 30 अप्रैल दिन शनिवार दोपहर 3 बजे से शुभारंभ पंडित सत्य महाराज व्यास जी प्रयागराज के श्री मुख से अमृतवाणी वर्षा श्रवण पान हेतु सभी क्षेत्रीय देवतुल भक्तगण सादर आमंत्रित हैं। कथा सुबह देववाड़ी में 8 बजे से 10 बजे तक एवं शाम 4 बजे से 7 बजे तक प्रवचन, अमृतवाणी, महाआरती व प्रसाद वितरण 9 दिन लगातार 8 मई। मैं सभी पुराणों का सम्मान करता हूँ, मैं सबको प्रणाम करता हूँ, लेकिन भैया मैं कहने में इस पीठ से संकोच नहीं करूंगा कि सारे पुराण बार बार, लेकिन देवी भागवत एक बार। ये अर्ध श्लोकी है, आधे श्लोक में प्रकट हुआ है। अभी मैं महात्म्य में आऊंगा और मेरी क्या औकात, मैं क्या किसी को मैं कहना भी नहीं। सभी पुराणों का अपना अपना आदर है, सभी पुराणों का अपना अपना आदर है, लेकिन मैं नहीं। वेद व्यास जी ने, जिन्होंने 18 पुराण, 18 उपमहापुराण, 4 वेदों की, उन्होंने कहा है देवी भागवत का पहला श्लोक उठा के देखिए ना, देखिए ना। मैं तो एक डाकिया हूं, व्यास जी की बात आप तक पहुंचा रहा हूं। मैं एक डाकिया हूं और मैं व्यास जी की बात आप तक पहुंचा रहा हूं। और वो क्या कहते हैं भैया? कहते हैं देवी भागवतम नाम पुराणम परमोत्तमम। भैया देख लीजिए, व्यास जी का, मैं नहीं कर रहा हूं। क्या कहते हैं? देवी भागवत नाम का जो ये पुराण है, महापुराण है, ये उत्तम नहीं कह रहे हैं, बल्कि कह रहे परमोत्तम। परमोत्तम व्यास जी कह रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। और कहते हैं क्यों है? अगले लाइन में उसका जवाब है। अगली पंक्ति स्पष्ट कर देती है कि पहली पंक्ति है देवी भागवतम नाम पुराणम परमोत्तमम, और उसकी अगली पंक्ति है तरलोक के जननी साक्षात, तरलोक के जननी साक्षात, ज्ञते यत्र शाश्वती, ज्ञते यत्र शाश्वती, ज्ञते यत्र शाश्वती। यानी जिस भागवत में इस ब्रह्मांड की नायिका,
इस त्रिलोक्य की जननी, अरे भैया ब्रह्मा विष्णु महेश की माता, ये उसकी गाथा है, इसलिए ये परम उत्तम है, केवल उत्तम नहीं है, परम उत्तम है। ये इसलिए ऐसे देवी भागवत को आइए प्रवेश करते हैं इस कथा में। देखिए ना, ब्रह्मा जी के दरबार में सौनकादि ऋषि 88,000, एक तो नहीं, बड़े अजीबोगरीब परिस्थिति में मुझे कहना पड़ रहा है कि इस गांव के अगल बगल बहुत सारे लोग हैं, माँ की कथा चल रही है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, ऐसे रोज रोज नहीं मिलेगा सौभाग्य, ये बड़े पुण्य प्रताप से होता है। आइए माँ के पंडाल में, ये किसी व्यक्ति का पंडाल नहीं है भैया, ये माँ का पंडाल है, और माँ के पंडाल में आप सबका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। ये माँ का पंडाल है, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, ये माँ का पंडाल है। तो कहते हैं कि देवी भागवत में सबसे पहले जो शुरुआत होती है, शौनकादि ऋषि 88,000 ब्रह्मा जी के सामने बड़े चिंतित अवस्था में खड़े हैं। ब्रह्मा जी मुस्कुरा रहे हैं, कहते हैं, अरे ऋषियों, क्यों, क्या क्या चिंता है आप सबको, बताइए तो जरा बताइए तो ऋषि कहते हैं कि हे प्रभु, आप जानते हैं कलिकाल आने वाला है, कलिकाल आने वाला है, कलिकाल आने वाला है, और कलिकाल में बहुत सारी कुरीतियां आएंगी, बहुत सारे मतिभ्रम पैदा होंगे, बहुत सारी मानसिक विकृति पैदा होगी, दिखावा बढ़ जाएगा, आडंबर बढ़ जाएगा, झूठ का बोलबाला हो जाएगा, क्योंकि धर्म के 4 पैर होते हैं और कली में तो धर्म एक ही पैर पर रह जाता है। तो ऐसी अवस्था में सौनकादि ऋषि जो है थर थर कांप रहे हैं और ब्रह्मा जी से कहते हैं, हमारी रक्षा करिए। ब्रह्मा जी ने थोड़ा चिंतन किया और उन्होंने एक मनोमय चक्र कल्पना की, और एक बहुत ही प्रभावशाली, बहुत तीव्र गति से घूमने वाला एक चक्र वहां प्रकट हुआ। निरंतर वो चक्र बहुत गति से एक ही जगह पर बड़ा प्रकाशमान हो रहा था, निरंतर गति कर रहा था। अब ब्रह्मा जी ने कहा शौनकादि ऋषियों से, हे ऋषियों, इस चक्र के पीछे पीछे चलो, और जहां तक ये चक्र चलता चला जाए वहां तक आप लोग चलते जाइएगा, और जहां जाकर इसकी नेमी क्षीण हो जाए उस स्थान पर रुक जाइएगा, और वहां 14 कोस की दूरी तक कली का प्रभाव नहीं रहेगा। और जब तक कली रहेंगे, कलिकाल रहेगा, कलयुग रहेगा, तब तक हे ऋषियों, हे मुनियों, आप वहीं पर निवास करिए, वहीं पर रहकर अपनी धर्म, पूजा पाठ इत्यादि का करिएगा और उस जगह को मत त्यागिएगा। शौनकादि ऋषियों ने प्रणाम किया और प्रणाम करके वो वहां से चल पड़े। चक्र के पीछे पीछे चक्र चलता चला गया, चलता चला गया, चलता चला गया। एक जगह जाकर उसकी नेमी क्षीण हो गई, एक जगह जाकर उसकी नेमी क्षीण हो गई और ऋषि वहीं रुक गए और उस स्थान का नाम पड़ा नैमिषारण्य। भागवत में कभी इसकी चर्चा शायद लोग करते हैं, नहीं, मुझे नहीं मालूम। जबकि कथा नैमिषारण्य से ही शुरू होती है, तो सबसे पहले उस नैमिषारण्य के बारे में तो जानते हैं हम। तो नैमिषारण्य उस स्थान का नाम क्यों पड़ा और वहां सौनकादि ऋषि पहुंचे कैसे? तो इस तरह पहुंचे और उस जगह का नाम इस तरह पड़ा जो अभी भी कथा मैंने बताई आपको। और इसके बाद जब वहां पर वो स्थापित हो गए, पूजन पाठ जब तपस्या में लग गए। अच्छा, एक चीज बताएं आपको, जब आप भक्ति भाव से जब पूजा पाठ करने लग जाते हैं
तो उसका जो पुण्य निकल करके जो उसका प्रज्वलित होता है, जो आप तपस्या कर रहे होते, तपस्या अक्सर एकांत में ही लोग करते हैं, लेकिन जब भाव होता है, जैसे मैं प्राचार्य जी के यहाँ ठहरा हूँ, बड़ी आपकी कृपा है, आपके पूरे परिवार की, है ना, बहुत ही आप लोग आदरणीय लोग हैं और मुझे हर तरह का वहाँ सुख है, कोई तकलीफ नहीं है। और मैंने मैया से कहा, और आपकी माता जी भी हैं, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी आनंद की बात है। मैंने कहा मैया, मैं आया तो था यहाँ पर कहीं और, लेकिन आपके यहाँ रुकना परिस्थिति बस हुआ, लेकिन एक सौभाग्य की बात है, एक ऐसे परिवार से मेरा परिचय हो रहा है जो इस क्षेत्र का बहुत ही आदरणीय मुझे लगा। जब आप सभी आदरणीय हो, और मैंने मैया से कहा, प्राचार्य जी से तो कहा ही कहा, मैया से कहा, मैया मैं आपको वचन देता हूँ कि आप जब भी पुकारोगे, मेरी चाहे जितनी भी व्यस्तता हो, एक बार मैं आपको माँ की कथा आपके घर में, आपके क्या कहते हैं प्रांगण में जरूर सुनाने आऊँ, जब भी आप पुकारोगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आप, ये घटना ऐसे ही नहीं हुई होगी प्राचार्य, ये घटना ऐसे संभव ही नहीं है, ये जरूर कुछ ना कुछ ये ऊपरी रचना है। कभी कभी ना नकारात्मक चीज से भी धनात्मक चीज पैदा होती है, कभी कभी परिस्थितियां उल्टी होती है, दिखाई हमें उल्टी देती है कि हम असफल हो रहे हैं, लेकिन असफल नहीं हो रहे हैं, वो एक बहुत बड़ी सफलता की ओर एक रचना हो, वो ईश्वर कर रहा है। अगर मैं यहाँ नहीं आता तो मुझे आप जैसा आदमी कहाँ मिलता, ये मैया कहाँ मिलती, वो मैया कहाँ मिलती, और ये बालक कहाँ मिलता, ये लोग कहाँ मिलते। तो इतना सारा कुछ तो मैया ने दे दिया, तो मेरा आना सफल नहीं है तो असफल कहाँ हुआ, असफल कहाँ हुआ। और फिर माँ के प्रांगण में कथा कहने का सौभाग्य मिल रहा है। तो कुल मिलाकर के इस कथा का प्रभाव, तो मैं कहना क्या चाहता हूं कि शौनकादिक ऋषि बैठकर तपस्या कर रहे हैं, और तपस्या का प्रभाव देखिए साहब। सूत जी, कोई संत अचानक अगर आपके पास आ जाए, खुद चलकर आ जाए, या परिस्थिति के चलते आप तक पहुंच जाए, नाचिए उसकी, नाचिए सुदामा की तरह या फिर मीरा की तरह, है ना। आप किसका किसका मैं नाम गिनाऊं, भक्तों के नाम अगर आप उठाकर शुरू कीजिए। जब जब उनकी मुलाकात होती है संतों से, प्रसन्न हो जाइए कि ये कोई पुण्य फल है, ये कोई पुण्य फल है। परिस्थिति कुछ ऐसी हुई कि हमारी मुलाकात इनसे हो गई, हमारी मुलाकात इनसे हुई, और वो कुछ रचना होने वाली है, आने वाले दिनों में वो कुछ अच्छा ही होने वाला है। यहाँ सूत जी चल के आ गए। शौनकादि उनसे उम्र में बहुत बड़े थे, शौनक ऋषि बहुत बड़े थे, सूत जी उनके आगे बहुत छोटे थे। अगर मैं यहाँ उदाहरण देना चाहूँ तो शायद प्राचार्य जी की उम्र के शौनकादि जी को मान लें, तो उस बालक की उम्र को सूत जी को मान लें। लेकिन सूत जी जब पधारे तो शौनक जी उठकर खड़े हो गए, क्योंकि विद्वान की कोई उम्र नहीं होती, उसकी कोई जात भी नहीं होती, उसका कोई धर्म भी नहीं होता। मैं कहना चाहता हूं कि व्यक्ति की विद्वता उसकी विराटता को इतना बढ़ा देता है कि बाकी सब चीज गौण हो जाती है, गौण हो जाती है। और हमारे क्या कहते हैं, शौनक ऋषि उठ के खड़े हो गए, प्रणाम करते हैं, कहते सूत सूत महाभाग, हे सूत जी, हे महाभाग्य, हमारे किस पुण्य प्रताप से आपका दर्शन हो गया, हमारे किस कर्म से आपके चरण मेरे अंगना में आ गए, आपकी कृपा मुझ पर आ गई। भैया मंच के साथ आपकी कृपा मेरे आंगन तक कैसे पहुंच गई। तुरंत बैठाया, पाद अर्घ से पूजन किया उनका, और शौनक जी बड़ी श्रद्धा से, देखिए सूत जी उनसे छोटे हैं लेकिन उनको ऊंचा स्थान दिया शौनक जी ने, और स्वयं नीचे बैठे, स्वयं नीचे बैठे। एक चीज बताएं भैया, जब आप किसी से कुछ पाना चाहते हैं तो थोड़ा सा कहते हैं ना,
लेने वाले का हाथ हमेशा नीचे होता है और देने वाले का हाथ हमेशा ऊपर होता है। ये शाश्वत नियम है। अगर आपको किसी से कुछ प्राप्त करना है, आप कैसे बैठे? अगर आपको कुछ प्राप्त करना है, बैठिए आदर के साथ। आपको कुछ प्राप्त करना है तो भैया सौनक जी से सीखिए। हम जानते हैं, मैंने इस पृथ्वी पर 2 कथा प्रेमियों को देखा जो मैं समझ पाया, और एक तो बहुत बड़ा नाम है। ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते।